फ्रेंड्स, गुड डे, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ITR 2 के बारे में। हमने लास्ट बात की थी कि 50 लाख से कम वाली इनकम ITR 1 में कवर्ड होगी, 50 लाख से ऊपर ITR 2 में कवर्ड होगी। ITR 2 में बेसिकली आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। किस किस में? सैलरी से, लाइक इट कैन बी पेंशंस ऑल्सो, और इट कैन बी यदि आपके पास मोर देन हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर उससे होने वाली इनकम है तो भी आप पे ITR 2 एप्लीकेबल है। Third one, if you are earning from capital gains, if you are selling any bonds, debentures, shares, then it is also part of ITR 2. Fourth one, if you have any foreign income, यदि आपके पास विदेश में कोई एसेट है और उससे आपको कोई इनकम हो रही है या आपके पास कोई विदेशी इनकम है तो ऑल्सो पार्ट ऑफ ITR 2. लास्ट वन इज इफ़ यू हैव एनी क्रिप्टो इनकम और आपने कुछ खरीदा है, बेचा है ड्यूरिंग द ईयर, क्रिप्टो से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो हमें उसे रिपोर्ट करना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू हैव एनी डायरेक्टरशिप, यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और अगर आपको उससे कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई इनकम हो रही है तो भी आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर ITR 2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू आर होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड मीन्स ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं या ट्रेड नहीं होते हैं, उसे अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। और ऐसी कंपनी के यदि आप शेयर्स होल्ड करते हैं और उससे होने वाली इनकम आपको होती है तो उसे भी आपको ITR 2 में रिपोर्ट करना होगा। एंड फॉर द नेक्स्ट ITRs विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।